सभी भक्तों को प्रणाम। संसार के पालन करता, दुख हरता उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी संतों महात्माओं को प्रणाम। आइए शुरू करते हैं आज का गीता सत्र। और जैसे आपको पता है कि हम 37वें श्लोक से शुरू करेंगे आज, अध्याय 2 के। तो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ग्रंथा श्रीमद् गीता की जय हो। हम पहली बार ले रहे हैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् ईसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। और 37वां और 38वां श्लोक बहुत प्रचलित श्लोक हैं, बहुत फेमस श्लोक हैं, जो अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 3 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये जब 7वें 8वें के शायद हिंदी के अध्याय में भी ये श्लोक होता था। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और यदि जिंदा रहोगे तो इस पृथ्वी को भोगोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए इस प्रकार उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय के साथ दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो ये इस श्लोक में क्लियर बताया गया है। हतवा, हतः मतलब मारा जाना, वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्य से भोगोगे, महिम पृथ्वी। तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत निश्चय दृढ़ संकल्प के साथ। तो ये उन्होंने बोला है यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तो इसमें कृष्ण भगवान ने ना जो 2 श्लोक हैं, इसमें पहले श्लोक में भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का एक प्रलोभन दिया है, या उनके बारे में उन्होंने बताया कि भाई युद्ध लड़ने से दोनों तरह से फायदा है। या यदि जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतोगे तो पृथ्वी मिलेगी, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों तरह से इसके अंदर फायदे हैं। तो युद्ध तो करना ही है, रिजल्ट की चिंता मत करो, क्योंकि एक युद्ध में 3 रिजल्ट हो सकते हैं। या तो युद्ध किया मर गए, युद्ध किया जिंदा रहे, युद्ध किया जिंदा रहे जीत गए, युद्ध किया जिंदा रहे हार गए। तो युद्ध किया जीत गए जिंदा रहे तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी है। युद्ध किया हार गए और मर गए तो फिर स्वर्ग मिलेगा। यदि अब तीसरा कंडीशन क्या है, युद्ध किया हार गए लेकिन जिंदा रहे, तब क्या करोगे? तो इसमें क्या, इसका उत्तर ऐसा बताते हैं कि जो क्षत्रिय है ना, यदि जिस स्वभाव का, जिस लेवल का अर्जुन एक क्षत्रिय था, वो हार तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। उससे वो मृत्यु को चुनना बेहतर समझता। वो तब तक लड़ता, तब तक युद्ध करता जब तक कि उसकी खुद की मृत्यु ना हो जाती। तो युद्ध करके भागना तो उनके स्वभाव में था ही नहीं। युद्ध करके हारना और जिंदा रहना उन जैसे क्षत्रियों के स्वभाव में नहीं था। एक और प्रसंग है, जब एक राजा शल्य थे, शल्य थे, जिनसे आपको ध्यान होगा, मरुत्कृत राज्य के अंबिका अंबालिका 3 जो एक डॉटर थी, जिनका स्वयंवर हो रहा था, और अंबिका अंबालिका का तीनों का अपहरण कर लिया था भीष्म ने। उस समय अम्बा
शल्व को पसंद करती थी और शल्व भी अम्बा को पसंद करता था। तो जब अम्बा ने भीष्म से कहा कि मैं तो ऑलरेडी अपना वर चुन चुकी हूँ शल्वराज को, तब भीष्म ने उनको वापस भेजा, लेकिन शल्व ने उनको तिरस्कार करके वापस भेज दिया कि भाई जब एक राजा लेके चला गया अपहरण करके, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर वो अम्बा ने आत्मदाह कर लिया था, और जो शिखंडी के रूप में अगले जन्म में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मेरी वजह से भीष्म मारे जाएंगे। तो जो शल्व था, शल्व शिशुपाल और कंस का मित्र था। अब वो इस प्रकरण से, क्योंकि वो पांडवों से तो वैसे ही गुस्से में था इस प्रकरण के बाद, कृष्ण पांडवों के साथ थे तो कृष्ण से भी उनका शत्रु था, तो वो बार बार द्वारका पे आक्रमण करता था। एक बार कृष्ण द्वारका में नहीं थे और शल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया। उस समय कृष्ण के सिर्फ बेटे ही थे, प्रद्युम्न एक वो नहीं है जो एक दृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे, लेकिन प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे थे। तो प्रद्युम्न को एक द्वारका की डिफेंस का काम आया। उन्होंने युद्ध किया तो एक शल्व का एक कमांडर था द्युम्न ने इतनी ज़्यादा तीव्र प्रहार किया तो प्रद्युम्न कुछ समय के लिए बेहोश हो गए थे। तो उनको बचाने के लिए उनका सारथी प्रद्युम्न को थोड़ा अलग ले गया, और ताकि उनको मारना दे, उनको बचा लिया। फिर कुछ मिनटों के बाद जब उनको होश आया प्रद्युम्न को, तो उन्होंने अपने सारथी को बहुत भला बुरा कहा कि भाई तूने मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया, मेरे को वहीं पर ही मरता था तो मैं मर जाने था, मैं युद्ध से भाग कर नहीं आ सकते। तो ये प्रसंग इसलिए ही बताया। फिर बाद में प्रद्युम्न गए और उसी युद्ध में कुछ मिनट के बाद दोबारा गए, तब उन्होंने उसको मारा द्युमन को। शल्व की मृत्यु तो खैर कृष्ण के हाथ से ही हुई थी, लेकिन ये एक स्वभाव बताया कि क्षत्रिय कहते हैं कि हम मर जाना पसंद करते हैं, युद्ध से भागना या हारना उनको पसंद नहीं है। तो कृष्ण को ये बात पता थी कि ये हारा और जिंदा तो ये रह नहीं सकते, इसलिए प्रसंग में वो बात नहीं कही गई है। दो ही बात की है, या तो आप जीतोगे या मरोगे, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो पृथ्वी मिलेगी। अभी अगले श्लोक में एक और चीज़ में बोले, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम अपवाप्स्यसि। तो इसमें क्या है, सुख दुख, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सुख और दुख में समय समभाव से कृत्वा करके लाभालाभो, लाभ तथा हानि, जया विजय, जया तथा पराजय, तथा तत्पश्चात युद्धाय, युद्ध करने के लिए, युजस्य लड़ो, नैनम कभी नहीं, एवं इस तरफ पापम अवाप्स्यसि, पाप को नहीं प्राप्त होगे। तो इन्होंने एक और चीज़ इसमें इस श्लोक में समता, जिसे इक्वेनिमिटी बोलते हैं, समता में रहना है। समता में जो विपश्यना का एक सिद्धांत भी समता इक्वेनिमिटी को बताता है, उसमें इस श्लोक में दिया है कि सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, विजय हो या पराजय हो, इस चीज़ को समता में रह के इसको सोचना ही नहीं है, युद्ध के लिए लड़ो, इससे तुम्हें पाप को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये बताइए कि हर समय समता में रहो। आगे मैं एक्सप्लेन में करूँगा उसको, पहले ये भावार्थ पढ़ लेते हैं। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो पाप नहीं लगने का बताया, और ये शब्द और ये युगल शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरा मीनिंग है जो अभी आएगा। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो एक कृष्ण की भक्ति में जो भी लगा है, उसे कृष्ण की जो भावना है, कृष्ण की जो इच्छा है, उसका पालन करना होता है, और बाकी चीज़ों के तो कुछ कंसिडर करते ही नहीं है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। तो हमें लगता है कि सुख दुख किसका हुआ, इसी पृथ्वी पे है, हानि लाभ का हुआ इसी पृथ्वी के ऊपर हुआ, जय विजय इसी पृथ्वी पे हुआ। लेकिन जब कृष्ण काम करते हैं तो इस पृथ्वी से बहुत परे है,
वो तो एक यूनिवर्स जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते, सबके कई युगों तक और इस पृथ्वी से बहुत परे का कार्य है। तो उसमें ये बंधन, जो पृथ्वी के बंधन है, इस मृत्युलोक के बंधन है, वो उसमें नहीं होते। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ ऋणी होता ही नहीं है। अभी भागवत पुराण में एक चीज़ दी है, 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में के 5वें श्लोक के 5वें सूक्त के 41वें श्लोक में, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमणि च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। तो इसका अर्थ क्या दिया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ है। तो उसे किसी को कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ देना उसको नहीं है, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। तो इस भागवत में भी ये चीज़ बताई गई है कि कृष्ण का कार्य करने पे कोई ऋण या कोई पाप नहीं चढ़ता। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो अभी अगला इस बार हम एक छठी गीता भी ऐड कर रहे हैं, जो श्री स्वामी रंगनाथ स्वामी ने लिखी हैं, जो रामकृष्ण मठ के बहुत महान संत थे और श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, इनमें इन्होंने बहुत विस्तार से पूरी गीता की व्याख्या की है। ये अभी एक पार्ट है, ऐसे 3 पार्ट में इन्होंने पूरी गीता के 18 अध्यायों का विश्लेषण किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रमाणिक गीता है। इसके बारे में आज समझते हैं इन्होंने इस श्लोक में क्या कहा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वो भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें वीरों का स्वर्ग मिलेगा, योद्धाओं के निमित्त स्वर्ग, और तुम जीत जाते हो तुम पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए लड़ने के दृढ़ निश्चय के साथ ही अर्जुन उठो। तो तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं है युद्ध का परिणाम क्या होगा, जो भी परिणाम होगा तुम्हारे लिए शुभ ही होगा। आज हम उन राजपूत योद्धाओं को कितने याद करते हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणों का सामना किया और आदर तथा सम्मान के साथ अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम उन्हें याद करते हैं और आज भी सम्मान देते हैं। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहने जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। तो मान लो तुम युद्ध जीत जाते हो, तुम इस संसार में राज्य सुख का भोग करोगे। तुम्हारे आने वाली जनरेशन, बेटे, नाती, पोते, उनके बच्चे, वो सब इसका भोग करेंगे, जिसका तुम्हारा कर्तव्य भी है। अपने परिवार हैं जो अपने आगे वाली जनरेशन है, उसके लिए तुम कुछ छोड़ के उसके लिए जाओगे, उसके लिए भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। उनके लिए क्या करके जा रहे हो, जो लोग तुम्हें याद रखें। अतः दोनों ही प्रकार से तुम हानि में नहीं रहोगे। एक मनुष्य में यह आग्रह सभी नायकीय भावनाओं के प्रति होना चाहिए। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए उठो हे अर्जुन। कौन्तेय का अर्थ है कुंती का पुत्र। युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय पूर्वक युद्ध की स्थिति का सामना करो। निश्चय मतलब कोई दुविधा नहीं होनी, करूँ ना करूँ, दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कृत निश्चय, जाना है तो जाना ही है। अब जैसे कोई किसान को अपने खेत के अंदर जाना है, कड़ी धूप हो वो उसे जाना ही है, या कड़ी बारिश हो उसे जाना ही है। तो उसने कहा कि निश्चय पूर्वक करो, मैं भागूंगा नहीं, मैं इस समस्या का सामना करूंगा, इस निश्चय के साथ उठो। तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, तो इन्होंने एक फर्स्ट पर्सन में इस गीता को लिखा है स्वामी रंगनाथ जी ने। वो कुछ बताते हैं, मैं बोलता हूँ तो मतलब स्वामी रंगनाथ जी बोल रहे हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, जब मैं प्रथम अध्याय के बारे में बात कर रहा था कि अर्जुन के समक्ष सामना करने के लिए एक वास्तविक युद्ध था। आपको और मुझे वास्तविक युद्धों का सामना नहीं करना है, लेकिन गीता की शिक्षा हम सबके काम की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन की समस्याएं आपके और मेरे लिए युद्ध की प्रकृति के समान हैं। हम कहते हैं ना, जिंदगी की जद्दोजहद करते हैं, हम भी एक युद्ध लड़ते हैं। कुछ लोग ट्रैवल में इतना टाइम लगता है कि भाई एक बस बदली, दूसरे ट्रेन पर पकड़ी, मेट्रो पकड़ी, फिर तीसरी बस पकड़ के यार इसमें पूरा युद्ध जीत के अपने ऑफिस तक पहुँचे हैं। कुछ लोग सुबह से शाम तक करते हैं काम, काफ़ी सारी फाइल हैं, काफ़ी सारे काम हैं, उनके लिए वो युद्ध है। एक बिजनेसमैन है, उसने काफ़ी ट्रांजैक्शन किया, हिसाब किताब देखा, आगे बात की, उसके लिए वो युद्ध है। तो इसमें लिखा है कि दिन प्रतिदिन की समस्याएं, कोई सर्विस लाइन बंद हो गई, प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई, उसको ठीक करना है, कोई मशीन ख़राब हो गई, कहाँ से कमी कारीगर लाएँ। तो हर एक के लिए
एक युद्ध था उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग, एक मेटाफर दिया है कि भाई हमें उनका सामना करना है, प्रतिदिन की समस्याएं आती हैं, हमें उन्हें जीतना है और अंदर से पर्याप्त ऊर्जा काम में लानी है। यह दर्शन सार्वभौमिक उपयोग के लिए प्रदान किया गया है। शंकराचार्य जी ने कहा था कि कृष्ण दूसरों को शिक्षा देने के लिए अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। तो अर्जुन को एक्चुअल में कृष्ण को तो एक त्रिकालदर्शी थे, उन्हें कहा था कि कोई ऐसा ज्ञान दूं जो अगले हजारों सालों तक वही सत्य रहेगा, वही तभी प्रमाणिक रहेगा। तो अर्जुन तो इन्होंने कहा कि एक निमित्त बनाया, वो तो एक पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए अपनी शिक्षा देना चाह रहे थे। अर्जुन निमित्त कृत्य है, तो इसमें लिखा है अमूर्त अर्जुन, तो से एक इस कार्य के लिए अर्जुन एक निमित्त था। चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में, यूरोप में हो, सोवियत रूस में, चीन में हो, अफ्रीका में हो, दर्शन वही रहता है। तो फिलॉसफी रिमेन्स द सेम। तो इनका कृष्ण की जो अभी कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो अभी इतना प्रमाणिक, वही जिस काल में ले उसी काल में एज इट इज़ उसकी सारी शिक्षाएं काम में आ जाए। सिर्फ गीता ही ऐसा एक ग्रंथ है जो 5000 साल से लेके अभी तक हर एक काल में उपयोगी रहा है। यह उस आदमी के लिए आवश्यक नहीं है जिसे वास्तव में रण में किसी को मारना हो। तो ये कोई आदमी, दो आदमी लड़ रहे हो उसके लिए गीता नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो गीता को अच्छी तरह से समझने की एक आवश्यकता है, एक दृष्टांत है एक, और उसे सार्वभौम मतलब हर एक के संदर्भ में, हर एक के रेफरेंस में ये काम आता है। जीवन और कार्य का एक महान दर्शन इसके बाद विकसित हो रहा है। इसका उद्देश्य अर्जुन को युद्ध की स्थिति का सामना करवाना था, लेकिन आपके और मेरे लिए इसका उद्देश्य हमें साहसी और सबल बनाना है। तो आज के युग में इसका अर्थ है युद्ध करो, मतलब आपके जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं, किसी को विवाह से, किसी को जॉब से, किसी को घर की और परेशानी से, ये एक युद्ध की स्थिति के समान है। इनका सामना करके इनका समाधान कीजिए। एक मनुष्य को दिखा देना चाहिए कि वह वातावरण का स्वामी है, उसे वातावरण का तुच्छ जीव नहीं बन जाना चाहिए। उस गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको एक दर्शन की आवश्यकता है, और ये वही दर्शन है जिसे कृष्ण इस समय इस पुस्तक में विकसित करते हैं। यह जीवन का एक दर्शन है। दर्शन मतलब जिसको हम दृष्टांत, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको अपना सकते हैं। ये जीवन को देखने की, जीवन जीने की कला, जीवन को देखने की एक कला है, अत्यंत व्यवहारिक, वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए आगे को कुछ श्लोकों में गीता इसे योग कहेगी। अभी योग को काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। योग मतलब एक योग मतलब सम ऑफ एवरीथिंग, जन्म और कर्म बंधन से मुक्ति। मैं आपको योग सिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं केवल योग की बात करता हूँ हमें प्राणायाम का ध्यान आता है। तो योग सिर्फ प्राणायाम करो, आंख बंद करो, सांस अंदर बाहर करो, ये या सिर के बल खड़ा हो, ये सब आसन, ये सब इसका योग का पार्ट है, लेकिन शारीरिक व्यायाम है। योग क्या है? अपने मन की स्थिति, अपने आत्मा को उस लेवल तक हम इतनी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं कि वो परमात्मा तक जाए। इसमें से किसी का तात्पर्य नहीं है, यह जीवन का व्यवहारिक दर्शन है। इस अद्भुत मानव परिस्थिति से कैसे निपटा जाए जिससे कि आप अपने स्वयं की आंतरिक आध्यात्मिक चेतना का विकास करें और आप अपने चारों ओर के लोगों के सुख और कल्याण का साधन बन जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी के हित के लिए, सभी के सुख के लिए काम करना है। उस आध्यात्मिक लेवल तक पहुंचना है। व्यायाम करेंगे तो बॉडी बन सकती है, लेकिन मन की शुद्धि के लिए, मन के आत्मा के अपलिफ्टिंग के लिए योग काम आता है। यही वह विशद आध्यात्मिकता का दर्शन है जिसे कृष्ण का छोटे शब्दों में योग कहते हुए बता रहे हैं। हम इस पर कुछ श्लोकों के बाद आएंगे। तो एक कर्म संस्कार योग बताया है, अपने एक ज्ञान योग बताया। काफ़ी योग कई टाइप के हैं जो आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। जैसे अगला वाला कर्म योग है, चौथा अध्याय ज्ञान योग है, फिर संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है। तो ऐसे आते रहते हैं, और इसमें हर एक योग के लिए कृष्ण बहुत विस्तार से सभी के लिए संदेश देते हैं। हम इस पर कुछ श्लोकों की बात आएंगे। तस्मात उत्तिष्ठ, इसलिए खड़े हो जाओ, लेटे मत रहो, आलसी मत बनो। तस्मात उत्तिष्ठ मतलब खड़ा तो था, इसका ये नहीं अभी खड़ा हो जाओ, फिजिकली खड़ा हो जाए, मतलब आलस्य त्यागो, ऊर्जावान बनो, जागृत बनो, आलसी मत बनो, गतिशील बनो। बुद्ध भी कहते हैं सदैव जागृत। सदैव जागृत मतलब आँख खोलना जागृत नहीं है, अपने दिमाग से, अपने मन से उस चीज़ की कल्पना करना कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मेरे लिए सही होगा, उससे मेरा फ़ायदा होगा, मेरे परिवार का फ़ायदा होगा, मेरे समाज का, मेरे देश का, मेरे विश्व का फ़ायदा होगा। तो ये जागृति चाहिए, इसके लिए उत्तिष्ठ कहा गया है।
हमारी प्रवृत्ति है आराम तलब होने की और आलसी होने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः वेदांत में आप इसे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत उठो। भाई विवेकानंद ने भी सारे युवाओं के लिए कहा था उत्तिष्ठ, युवाओं उठ खड़े हो। तो उठ खड़े हो ये नहीं मतलब कोई सब बैठा है सुबह अपना फिजिकली उठ खड़े हो, उठ के हो मतलब अपनी चेतना जगाओ, उस उठ खड़े करने को ये कहा है। जागो को एक निरंतर रूप में पाएंगे। जीवन कठोर कार्य करने वालों के लिए है, दुर्बलों के लिए नहीं, सोने वालों के लिए नहीं, आलसियों के लिए नहीं। यह संदेश बार बार प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक के रूप में प्राचीन काल से चला आ रहा है। वो कौन सा श्लोक है? उद्यमेन वही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो उद्यम कठिन परिश्रम और औद्योगिक गतिविधि के द्वारा आप इस जगत में वस्तुएं प्राप्त करते हैं, न मनोरथे दिवा स्वप्न द्वारा नहीं। केवल कल्पना करना, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, इसे मनोरथ कहते हैं। उद्यम करने से, कोई परिश्रम करने से ही कोई कार्य होता है, सोचने से नहीं होता। अभी मैं सोचूं हाँ अभी 1 किलोमीटर दूर मैं चलूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा, जब तक उठेंगे नहीं, उद्यम नहीं करेंगे, पैर से एनर्जी चलाएंगे, जाएंगे, शारीरिक बल लाएंगे, तभी वो काम होगा। अपने मन को रथ बनाकर हवा में उड़ते हुए कहें तो वो काम नहीं हो पाएगा, यह तरीका नहीं है। फिर एक उदाहरण दिया जाता है, एक सिंह थोड़ा बूढ़ा हो गया, अब सिंह बहुत बूढ़ा हो गया, शिकार कर नहीं सकता। अब वो कह रहे हाँ मैं मुंह खोल के खड़ा होता हूँ, मेरे पूछ में अपने आप ही मृग मेरे मुंह में मुखे प्रविशन्ति मुखे मृगा, हिरण अपने आप मेरे मुंह के अंदर आ जाए, वाह, तो मैं अपना खा लूँ। तो वो बूढ़े शेर को भी प्रयास करके हिरण का शिकार करना पड़ता है अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। कोई मुंह खोल के पड़ा है तो कोई हिरण उस पर एहसान कर देगा, उसके मुंह में आएगा, ऐसा नहीं होता। तो उसे हर दिन का भोजन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त मानव जाति को जीवन का आनंद लेने के लिए कठिन परिश्रम करने को कह रहे हैं। अब श्लोक 38 में आपको एक नया संगीत सुनाई देगा। वह संगीत श्री कृष्ण के मौलिक दर्शन का शक्तिशाली संगीत है। जीवन का एक दर्शन व्यवहारिक वेदांत में से मानवीय संभावनाओं के विज्ञान से विकसित हुआ है, जिसे प्राचीन उपनिषदों में विकसित किया गया था। श्री कृष्ण पूर्ण मानव विकास के लिए उस विज्ञान की तकनीकी व्यवहार की इस दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक से आगे व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुखे दुखे समय कृत्वा जया जयो लाभा लाभो जया जयो तदो युद्धा युजस्व नैवम पापम अपवाप्स्यसि। अब वो क्या बोलते हैं? सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को एक मानकर युद्ध में भाग लो, इस प्रकार तुम प्राप्त करोगे। जो ये सबका अर्थ सबका सेम है। अब इसका भावार्थ क्या है? इसका परपर्ट, अपने मन को समभाव में रखो। अब समभाव को क्या बोलते हैं? समता में रखो, समभाव में रखो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में जय और जय। अभी कोई लाभ हो गया तो सेठ बहुत पागल हो गया, वाह वाह मजा आ गया, पूरा अपना इसको आधा उसने तिजोरी के अंदर में डाल दिया, अपना नया फर्नीचर लिया, पेंट करवा दिया, नया वो हवेली खरीद ली, 10 दिन तक भोजन में चलता रहा, बहुत कोई काम किया नहीं उसने, और कभी खाने भी हानि आएगी तो बिल्कुल सिर पकड़ के ऐसे लेट गया, चिता में चला गया कि मैं तो मर ही जाऊंगा, अब तो मैं तो जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, इतना हानि हो गई। तो दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस। एक आदमी को रातों रात उठा के बोला तू इस राज्य का प्रधानमंत्री है, तो ना खुशी के नाच में इतना पागल हो गया, रात को सोया ही नहीं, सपने में देखता रहा, में वो देखता रहा, इतनी खुशी। और अचानक एक आदमी का सब चला गया, भिखारी हो गया, कल सड़क पे आ गया, भाई तेरी घर जमीन जायदाद नौकरी सब तेरी चलेगी। तो एक कुश्ती का पहलवान जो अभी तक वर्ल्ड में कहीं से हारा नहीं था, वो एक छोटे से खिलाड़ी से हार गया, या एक खिलाड़ी जो छोटा सा खिलाड़ी था उसने वर्ल्ड चैंपियन को उसने हरा दिया। तो दोनों का स्थिति देखो, एक की स्थिति कहाँ है, एक की स्थिति कहाँ है। इतने सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो बिल्कुल हम बाइपोलर हो जाते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सटेसी, चरम परम आनंद या परम दुख। तो उसका मतलब हम बैलेंस नहीं है। ये एक संभाव की बात एक विपश्यना भी करती है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत भी करते हैं, और गीता में भी ये बात बताई गई है कि समता में रखो, मन को समता में। भाई ठीक है, अब वर्ल्ड के राजा हो गए तब भी ठीक है, और वर्ल्ड में सबसे गरीब है तब भी ठीक है, और लाभ हुआ, आज लाभ हुआ तो ठीक है, कल हानि भी होगी, आज हानि हुआ तो कल लाभ भी होगा, समय आज ऐसा है तो कल समय बदलेगा भी।
तो इस समता का, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, कहने की बात है, लेकिन इसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो मन को जितना शांत रख सकते हो उसका प्रयास करो। तो ये सब बदलती हुई परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति कभी भी हमेशा नहीं रहेगी, सुख हमेशा नहीं रहेगा, लाभ हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी परिस्थिति बदलेगी। ततो युद्धाय युजस्व, युद्धाय युद्ध के लिए, युजस्व तैयार हो जाओ। इस प्रकार की मनोस्थिति में युद्ध क्षेत्र में वैसे ही अपने जीवन में प्रवेश करो। तो ये जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है। अभी एक समता के साथ इस जीवन क्षेत्र में प्रवेश करना है, तब तुम कोई पाप नहीं करोगे। नैवम पापम अवाप्स्यसि, कोई पाप नहीं प्राप्त करोगे। यदि तुम्हारा यह दृष्टिकोण होगा तो तुम कभी पाप नहीं करोगे। मन को शांत रखने का यह विचार एक अद्भुत विचार है। तो बहुत अच्छा इस श्लोक के अंदर बताया गया कि बिल्कुल असीम खुशी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, असीम दुख मिल जाए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। समभाव, एक ही तरह के, एक ही परिस्थिति जैसे आज हो वैसे ही रहना है। तो ये एक संदेश दिया है। जब भी आप महान उपलब्धियां करना चाहते हैं, आप उत्तेजना से उन्हें प्राप्त नहीं करते। शांत, मौन, धैर्यवत कार्य से आप महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आज की राजनीति में केवल उत्तेजना है। आप जाइए, लोगों को उत्तेजित कीजिए, 4 लोगों को गालियां दीजिए और 4 राजनेताओं को आप गाली दीजिए। वह उत्तेजना भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। लोग अच्छा कुछ देर आएगा, एक दिन के लिए हाईलाइट बनेगी, 4 दिन बाद खत्म। लेकिन वे जो महान काम करने वाले हैं वे इस प्रकृति के नहीं होते। उन्हें दृढ़ निश्चय होता है, वे शांत और स्थिर होते हैं, वे कार्य करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें मन को शांत व स्थिर रखकर हल कर लेते हैं। शांत व स्थिर स्त्री या पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। उत्तेजित स्त्री या पुरुष दिखाते हैं कि वे ठीक कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह केवल शोर और प्रदर्शन ही होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक भाषण में कहा था, अभी राधाकृष्णन की भी हमारे पास गीत है, आधुनिक पुरुष और स्त्री ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे विश्वास करते हैं गोइंग अबाउट डूइंग गुड। तो अच्छे काम को दिखाने में, कि भाई अच्छे काम करो ना करो लेकिन अच्छे काम दिखाओ, आज का ये एक प्रयास होता है। लेकिन जब आप निकट से देखते हैं तो जब लगता है ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो उनके साथ रह के काम करते हैं उन्हें फर्क पता चलता है, इट इज़ मोर गोइंग अबाउट देन डूइंग गुड। यह काम करने की अपेक्षा दिखाना फिरना अधिक है। वो बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है। इतनी उत्तेजना, इतना हो हल्ला और इतना काम, इतना कम, आज हमारे समाज में यह बहुत है। लेकिन वास्तविक कार्य शांत, मौनपूर्वक, धैर्यपूर्वक होता है। श्री कृष्ण अब इसी प्रकार के काम के लिए कह रहे हैं। यह गृहिणी पर भी लागू होता है, प्रशासक पर भी लागू होता है और किसी प्रकार के व्यवसायी, बिजनेसमैन पे लागू होता है। शांत, मौनपूर्व, धैर्यपूर्वक काम। मन की प्रकृति ऊपर नीचे जाने की होती है। यथार्थ में अपने आप में बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। बाह्य जगत का कोई भी अनुभव मन को लहरों में फेंक देता है, जैसे कि एक झील में कुछ फेंकना और लहरें बनाना। मन इस तरह का होता है। तो इसमें कहा कि जैसे एक बहता हुआ पानी है और एक ठहरा हुआ पानी है। एक इसमें कहा कि मन एक लहरों का, एक कंटिन्यूस लहर आती रहती है। मन, वो पानी कभी ठहर पाता ही नहीं है, समुद्र की लहरों की तरह से है। और उस समुद्र की जो लहरें हैं ये एक मन की तरह से हैं। इसको एक झील की तरह बनाना, एक झील, पानी ठहरा हुआ, तो एक मन एक झील की तरह बनाना बहुत मुश्किल है। आप अपने स्थान से डिग जाते हैं, इससे आप मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और उसमें से अधिकांश का कुछ सीमा तक नित्य प्रकृति के जीवन में संतुलन होता है, सिवाय उसके जब हम कुछ असाधारण घट जाए। तो वैसे भी कुछ लोग बताते हैं कि दिखाते हैं कि हम तो बहुत शांत हैं। जब कोई असाधारण घटेगा तब पता चलेगा भाई नहीं, ये तो इसको स्थिति को संभालने लायक नहीं है। लेकिन अभ्यास से हम अपने मन को उस समय भी स्थिर रख सकते हैं जब इस पर स्थिर करने वाले प्रभाव काम कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है अभी आगे योग में, अभी योग उसमें कर्म योग के अंदर बताएंगे। योग के बारे में कृष्ण इसके अंदर बताना है कि भाई विषम परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर कैसे रख सकते हैं। इस विषय में जब श्री कृष्ण आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि अब वे आपको जीवन और कर्म का संदेश देने जा रहे हैं और जीवन तथा कार्य का अर्थ है बहुधा मन को विचलित करना। अतः आपको मन से व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम रहते तो इसी संसार में हैं, फिजिकल बॉडी है, काम तो इसी संसार में करना पड़ेगा,
परिस्थितियाँ, हमारी इंद्रियाँ जो देखेंगी वो हमारे सामने ही होंगी। उसका उसमें लिखा है कि ना एक परिस्थितियाँ सब कुछ हैं, सब काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव मन तक नहीं आने देना है। ये इसमें कहा गया कि भाई बॉडी का काम कर रहा है, ठीक है भाई, आया सर्दी लगी, गर्मी लगी, खाया पिया, लाभ हुआ, हमें हानि हुई, इसी मृत्यु लोक के ही दुख और के प्रकट किए हुए और नष्ट करने वाले हैं, वो मन तक नहीं जानी चाहिए। यह शिक्षा का प्रारंभ है। बाद में अपना दर्शन इसी प्रकार परिभाषित करेंगे, समत्वम योग में समत्वम योग उच्यते, समत्वम ही योग है। यदि मन शांत व स्थिर है वह योग है। साधारणतः यह होता नहीं है किसी के साथ। किसी भी जानवर को लीजिए, उसमें कोई भी प्रवृत्ति जब उभरती है तो वह उसके मन में उथल पुथल मचा देती है। जब तुरंत अब कोई पागल सांड है, उसे चाहे कोई नॉर्मल सांड है, उसे कोई लाल कपड़ा दिखाया या उसे उकसाया तो अचानक प्रवृत्ति जन्म ली, उसने उस पर रिएक्शन किया। घंटी बजाई और उसे किसी कुत्ते को कुछ रोटी का टुकड़ा तो अचानक उसकी प्रवृत्ति जागी, हाँ मैं भी भूखा हूँ तो मेरे को भी जाना है। तो ये इसमें मन में जब आता है तो मन में उथल पुछल आ जाएगी कि मेरे को तो खाना ही है। जब तुरंत किसी क्रिया द्वारा उसे व्यक्त करना होता है फिर वह प्रवृत्ति तो उसने खा लिया, तो एक क्रिया की, उसने एक्शन किया, उसकी स्वयं शांत हुई। हिंसक पशु का किसी पे आक्रमण करना, उसने किसी को मारा, उसकी प्रवृत्ति शांत हो गई, तो ये प्रवृत्ति फिर समाप्त हो जाती है। यह जानवरों, तो उसमें उथल एक लहर आती है, कम थमी, फिर लहर आई, तो ये जानवरों की प्रवृत्ति है ये। लेकिन किसी एक अधिकांशतः किसी मनुष्य का भी यही व्यवहार होता है, मनुष्य का भी यही व्यवहार होता है। जानवर उसको स्थिर नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्यों के लिए योग की तरह से वो साधन बताया गया। तो मनुष्य और जानवर में यही एक है कि प्रवृत्ति जो आती है, मनुष्य के पास एक क्षमता है कि उसे प्रवृत्ति को शांत कर सकता है। हम क्योंकि मनुष्य नहीं कर पाता क्योंकि मन को प्रशिक्षित करना सीखा नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब हम आदिम अवस्था में थे तो हम ऐसा ही करते थे। तो इन्हें बताया जब ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट होता है, आदिम जाति के हम थे, जब होमो सैपियंस थे, होमो निंडरथल थे, उस समय हम जानवरों और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं था, हम वही काम करते थे जो जानवर करता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मनुष्य का विकास हुआ, उसने काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया। इसी प्रकार मन को कंट्रोल करना भी आ सकता है। यद्यपि फिर भी मानव के तंत्र में एक सीमा तक शांति थी, क्योंकि प्रकृति ने इसकी व्यवस्था की थी कि प्रत्येक इंद्रिय प्रभाव जो ग्रहण हो रहा है उसे पर्यवेक्षित किया जाए। अब इंद्रिय जो ग्रहण करेगी वो इंद्रियों के द्वारा ही बाहर आएगा। यदि कान ने कुछ गाली सुनी तो दूसरी इंद्रिय जो हमारा मुख है वो उसका प्रतिक्रिया देगा। तो इंद्रियां ही इंद्रियों को प्रतिक्रिया दे रही हैं और इंद्रियां यही इस पृथ्वी पर ही नष्ट होने वाली हैं। प्रभाव ग्रहण